अपने घर में रहकर जिस आनंद का अनुभव हम कर पाते हैं वैसा कहीं और नहीं कर पाते। ये अलग बात है कि अभी इन दिनों घर में ज़्यादा समय रहना पड़ रहा है, लेकिन घर की महत्ता भी आपको समझ में आ गई होगी जब ऐसे लोग जो घर से बहुत दूर हैं और घर जाने को तड़प रहे हैं। तो स्वगृही होना इसी को बोलते हैं। स्वगृही मतलब अपने घर में होना, और ऐसा ही होने जा रहा है एक खगोलीय घटना के रूप में, एक ज्योतिषीय घटना के रूप में, ज्योतिषीय मंत्रिमंडल के राजकुमार के साथ। ज्योतिषीय मंत्रिमंडल के राजकुमार हैं बुध देव, और ये अपनी स्वराशि मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं 24 तारीख की रात को, 24 मई की रात को, और 25 की सुबह होने से पहले, मतलब 25 तारीख ही मानते हैं हम 12 बजे के बाद, तो 25 मई को ये प्रवेश कर रहे हैं अपनी खुद की राशि मिथुन में। बुध देव की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। कन्या इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है और उच्च के होते हैं कन्या राशि में ये, लेकिन मिथुन राशि में भी क्योंकि स्वग्रही स्थिति होती है तो बहुत ही सुखद और बढ़िया परिणाम देते हैं। और इस बार तो ये काफ़ी लंबे समय तक हैं। इस बार ये स्थिति बनेगी 2 अगस्त के आसपास, 1-2 अगस्त के आसपास, और तब तक ये विराजमान रहेंगे। इस बीच वक्री मार्गी का क्रम चलेगा इनका, लेकिन फिर भी सुखद परिणाम देने वाले हैं। व्यापार जगत के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। तो बुध देव जब भी अपनी स्वग्रही की राशि, अपनी स्वराशि में आते हैं तो बहुत ही अच्छी स्थिति देश काल के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और व्यक्ति विशेष के लिए लेकर आते हैं। तो इस समय अच्छे परिणामों की उम्मीद की जा सकती है, और बहुत समय से जो परेशानी वाली स्थिति चल रही थी उसमें काफ़ी कुछ सुखद बदलाव देखने को मिलेगा। व्यक्तिगत रूप से विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, आज के वीडियो में ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो बहुत मायने रखता है ये किसी भी व्यक्ति के लिए। और कोई भी ग्रह बड़ा छोटा नहीं होता, ये नहीं कि शनि, गुरु, राहु ही प्रभावित करते हैं व्यक्ति को। ये जो ग्रह कम अवधि के लिए अपनी राशियों में रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए इसके बारे में विशेष रूप से शोध, चिंतन, मनन करना चाहिए और विचार करना चाहिए गोचरीय परिणामों की स्थिति का। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। मैं हूं आपकी अपनी ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं, और उम्मीद करती हूं आप भी प्रसन्नता से होंगे और परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। बुध ग्रह के लिए कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। बुध ग्रह बुद्धि का कारक है, व्यापार जगत का कारक है, बैंकिंग सेक्टर का ये कारक है, गायक, एंकर, ये सब बनाता है बुध। जो लोग, कुछ लोगों ने मुझसे सवाल भी किया था कि दीदी कुछ लोग बोल नहीं पाते, कुछ बच्चे हकलाते हैं या देरी से बोलते हैं, तो इस पर मैं शीघ्र ही वीडियो दे रही हूँ। तो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जिसमें कि मैं तुतलाने से लेकर हकलाना और इन सब पर मैं शीघ्र ही वीडियो देने जा रही हूँ, जिससे कि वाणी संयम की महत्ता को भी आप समझ सकें। बुध जब बिगड़ा हुआ होता है तो व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता अपने शब्दों पर, कहना क्या चाहता है, कह क्या चाहता है और उसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो बुध को सही स्थिति में लाने के उपाय भी मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर, और ये गणना आप अपनी लग्न से कीजिएगा, प्लीज़ आप अपनी लग्न से कीजिएगा। आप लोग कहते हैं दीदी राशि से देखें क्या, पर जो अच्छे रिजल्ट्स हैं ना, अच्छे परिणाम आपको लग्न से ही मिलेंगे जानने को, तो लग्न से ही देखें। नहीं तो आप राशि से भी देखेंगे तो मैं क्या आपको मना नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपको मैं एक पारिवारिक सलाह दे रही हूँ आपको कि लग्न को थोड़ा जानना सीखिए आप। और मेरे पुराने वीडियो में आप देखिए, आप आसानी से समझ पाएंगे कि लग्न क्या है, राशि क्या है। कोई और विकल्प ना हो तो आप अपने बोलते नाम से भी इस स्थिति को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मिथुन राशि में बुध का प्रवेश और कैसे स्थिति देगा ये सभी लग्न वालों को। तो मेष लग्न से प्रारंभ करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर है कि पहले से राहु विराजमान है, मिथुन में राहु विराजमान है। कुछ लोग, मैंने आपको पहले ही बताया था, वृषभ में इनको उच्च का मानते हैं और वृश्चिक में नीच का मानते हैं। मेरी भी मान्यता ऐसी ही है, लेकिन मिथुन में भी मैंने देखा है बुध के जो राहु के परिणाम है काफ़ी अच्छे और सकारात्मक मिलते हैं व्यक्तियों को। तो इसलिए यहाँ भी इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी और अनुरूप समझी जा सकती है। और इसके अलावा ये बुध के मित्र भी हैं, तो मित्र के घर में वैसे भी कंफर्टेबल होता है इंसान। आज आप अपने घर में ना रहें, अपने मित्र के घर में रहें तो कितनी आवभगत होगी ना, बल्कि अपने घर से भी ज़्यादा होगी। तो वही स्थिति यहाँ पर राहु की है। और बुध के आने से क्या होगा कि 2 तिकड़म ही जब मिल जाएंगे, बुध बुद्धि का कारक, राहु तिकड़मबाजी का कारक, दोनों जब मिलेंगे ना, तो अगर अच्छे सेंस में ऐसे व्यक्ति काम करते हैं तो सफलता के झंडे गाड़ देते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति अगर नेगेटिव सोच वाले होते हैं और कुछ ग्रहों की स्थिति काफ़ी खराब होती है तो उन जैसा दुष्ट कोई नहीं होता। वो षड्यंत्र और कुछ भी उल्टे सीधे
काम, जो भी 2 नंबर के काम करते हैं, जो भी नकल करते हैं, प्योर प्रोडक्ट के डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाते हैं, वो बुध से ही प्रभावित होते हैं लोग। बुध और शनि से प्रभावित होते हैं ऐसे लोग, डुप्लीकेट माल बनाकर बेचने वाले। है तो ये क्राइम ही ना। तो यही बुद्धि अगर सही दिशा में काम में ली जाए तो ऐसे व्यक्ति कितने बड़े बड़े आविष्कार कर सकते हैं। तो अपनी पावर को समझिए और अपनी जो ज़िंदगी है उसको सही रास्ते पर लगाइए, तब आप समझेंगे कि आपके कितने अच्छे ग्रहों के आप मालिक हैं। और यहाँ पर बुध और राहु ऐसी स्थिति देने जा रहे हैं। तो मेष लग्न वालों के लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है और अपने जो हुनर है उसको पहचानिए आप। व्यापारिक रूप से अगर जो स्थिति डावाडोल हो रही थी, अपने बुद्धि कौशल से उसको सुनियोजित कर लेंगे और सफलता का परचम लहराएंगे। लेकिन छोटे भाई बहनों को कष्ट हो सकता है, छोटे भाई बहनों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें और छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न वालों के लिए जो लोग गायक हैं, जो लोग साफ साफ बोलने वाले हैं, जो लोग धन के लोलुप हैं, उनके लिए समय बढ़िया है। लोलुप शब्द माफ़ कीजिएगा, गलत लिया है। लोलुप शब्द इसलिए ले रही हूँ कि धन का लालची होना, बुध की जो स्ट्रांग स्थिति होती है, ऐसा व्यक्ति पैसे के महत्व को समझता है और उसके लिए पैसा बहुत मायने रखता है और सब कुछ है। देखा जाए तो आज के ज़माने में कुछ गलत नहीं है, पैसे के बिना काम चलता है क्या। तो यहाँ पर आप जो लोग धन के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया है, धनार्जन होगा। इसके अलावा कहीं फंसा हुआ पैसा आ भी सकता है आपके पास में। तो कुल मिला के जो वृषभ लग्न वाले हैं उनके लिए समय एक खुशियों की सौगात लेने वाला है। लेकिन किसी को भी कोई कड़वी बात ना बोले, नहीं तो स्थिति थोड़ी डावाडोल हो सकती है, क्योंकि सूर्य भी चल रहा है अभी वृषभ में और शुक्र भी चल रहा है। तो शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन भी थोड़ा धमाल मचा रहा है आपके अंदर। तो थोड़ा सा आप समझिए, रोमांटिक भी इतना मत होइए और थोड़ी सी चालबाजियों को भी विराम दीजिए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बस इस चीज़ को समझिए और सही रास्ते पर चलिए, फिर आप बहुत सफल होंगे और अपने घर परिवार का भी नाम रोशन करेंगे। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न वाले तो वैसे ही बुद्धि के कौशल में माहिर होते हैं, उनका कोई सानी नहीं होता। दूर से ही देखकर भांप लेते हैं व्यक्ति को क्या चाहिए, उसके मन में क्या चल रहा है। और जब ऐसी स्थिति अभी लग्न में बुध की स्थिति हो जाएगी स्वग्रही होकर, तो फिर क्या करेंगे आप। फिर तो सफलता के ऐसे परचम लहरा देंगे कि हर कोई चकित हो जाएगा आपकी बुद्धिमत्ता पर। और इसको आप यही कहूँगी, कीप इट अप और सही ट्रैक पर चलिए और सफलता के झंडे गाड़िए, क्योंकि आप जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। बुद्धि आपके लग्नेश हैं बुध, तो लग्न को बली होने का अवसर मिल रहा है। तो यहाँ पर जोड़ तोड़ बिठाइए, जोड़ तोड़ समाज के लिए, देश के लिए बिठाइए कि हमारे देश को उससे फ़ायदा हो सके, समाज को फ़ायदा हो सके, परिवार को फ़ायदा हो सके। जब इनको फ़ायदा होगा तो आपका फ़ायदा कहाँ गया, आपको तो मिलने ही वाला है फिर फ़ायदा। अब हम बात करते हैं कर्क की। कर्क के लिए नैसर्गिक रूप से बुध शुभ नहीं होता है, तो व्यर्थ के खर्चे कराएगा, अनिद्रा कराएगा, किसी के साथ व्यर्थ में ही दौड़ धूप करके अपने नाम को खराब करने वाले काम इस अवधि में आपसे हो सकते हैं। तो थोड़ा संभल कर आप चलिए। अब हम बात करते हैं सिंह। सिंह के लिए लाभ के ज़बरदस्त योग बने हैं, रुका हुआ पैसा आएगा। अगर कोई आपका पैसा लेके काफ़ी समय से लौटा नहीं रहा था तो खुद आगे बढ़ के आएगा और ऐसी स्थिति निर्मित होगी कि आपके भी अर्निंग सोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़िया बनने वाले हैं। आप घर बैठे ही कोई ऐसा काम चालू कर देंगे जिसमें आपको प्रसिद्धि और पैसा दोनों ही मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कन्या की। कन्या के लिए भी बहुत उत्तम समय है, इंटरव्यू वगैरह के लिए समय बहुत बढ़िया है। आगे से आगे रोजगार के अवसर आएंगे, पिता की तरफ से भी फायदा होगा। अब हम बात करते हैं तुला। तुला के लिए भाग्योदय का अवसर है, भाग्य के क्षेत्र में नए नए झंडे गाड़ेंगे। भाग्य आपको ऐसे मौके देगा जिनको आप काफ़ी लंबे समय से ढूंढ रहे थे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक। वृश्चिक वालों का स्वास्थ्य थोड़ा सा निर्बल रह सकता है, लेकिन अपने खान पान का ध्यान रखें तो इस अवधि में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता के योग बनते हैं। अब हम बात करते हैं धनु की। जीवन साथी से थोड़ा क्लेश हो सकता है, जीवन साथी से थोड़ा कष्ट हो सकता है, जीवन साथी से थोड़ा मतभेद हो सकता है। तो इस स्थिति को थोड़ा संभाल के चलिए, कहीं और भटकने की चेष्टा मत करिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस सकते हैं, उससे आपकी बदनामी भी हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ से बचते हुए अपने दिमाग को सही दिशा में लगाइए। पत्नी के सहयोग से कोई नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, उसी में अपने आप को डाइवर्ट कीजिए, तो आपके जीवन में भटकाव नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं मकर की। मकर वालों, आपके लिए बढ़िया टाइम है और आपके शत्रुओं का नाश होगा। प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलने के ज़बरदस्त योग बन रहे हैं। तो इसी को आप कायम रखें और आगे भी मेहनत करते रहें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय आने वाला है। और कुल मिला के हर किसी को खरा खरा साफ साफ बोलना, न्यायप्रिय होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि न्यायप्रिय होना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से अगर रिश्तों में कड़वाहट आ रही है तो फिर इस चीज़ पर विराम आपको लगाना उचित ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कुंभ। प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी और आगे बढ़कर आपका प्रेमीजन आपसे संपर्क करेगा, तो आपका जो प्रेम संबंध है ये विवाह में भी परिणित हो सकता है। अब हम बात करते हैं मीन की। बात करते हैं
यदि घर परिवार में कोई सुख का आयोजन काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रहा था, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है और घर के सभी लोगों को मिलजुल कर उत्सवी माहौल आप बनाएंगे। और माता की तरफ से भी कोई अच्छे से आपको समाचार मिल सकते हैं कि माता आपके लिए कुछ नई योजना बना रही है आपको स्टैब्लिश करने के लिए, तो माता का आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। कुल मिला के घर का सुख उत्तम बनने के आपके योग बन रहे हैं। अब मैं सभी के लिए उपाय बताती हूँ। बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर बुधवार को करना चाहिए। इससे आपके ग्रह भी बढ़िया होते हैं और आपको आगे के लिए सोर्सेज भी बनते हैं। आप बुध और बृहस्पतिवार दोनों दिन ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। विष्णु भगवान के नाम जपने से आपको विशेष उपलब्धियां जीवन में होंगी और खुशी के पल आपकी ज़िंदगी में आएंगे। जो जो आपकी मनोकामना है वो सब पूर्ण होगी अगर आप श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं और इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। इसके अलावा जब भी भोजन करें तो सिर को ढककर भोजन ना करें। ये काम करने से आपको राहु और बुध दोनों के ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपके जीवन में सफलता आपको प्राप्त होगी।